अज़रा कहती है मैंने तो पहले ही अम्मी को मना किया था कि ना बुलाएं वासिफ़ और उसकी दुल्हन को, पर नहीं, मेरी बात नहीं मानी। अब देखें अब तक वो आई नहीं है। अज़रा कहती है वलीद को अब क्या खाली पेट भेजना है, चलो मैं खाना लगाती हूँ। वासिफ़ कहता है मैं फ्रूट और आइसक्रीम ले रहा था इसलिए थोड़ी देर हो गई। जमाल भाई के पास जाता है और कहता है मैं लेट आने के लिए माज़रत, अब मैं उठक बैठक कर लेता हूँ। तो सब हंसने लग जाते हैं। रक्षी और उसकी मामा शॉपिंग करके आते हैं तो रक्षी कहती है मैं सोच रही हूँ 24 घंटे के लिए मुलाजमा रख लूँ, अब मुझसे काम नहीं होता। खुलकर पैसे आए हैं, खुलकर शॉपिंग की है, सुलमान भी दे रहा है और नसीर भी। फरहत कहती है मैं तो आना ही नहीं चाहती थी, लेकिन वासिफ़ इतने ज़िद्दी हैं कि मुझे लेकर ही आए। उन्होंने मुझे इतना ब्लैकमेल किया अम्मी के नाम पर कि मुझे आना पड़ा। अस्मा कहती है अच्छा किया तुम आ गई, वरना सबको यही लगता कि तुम ससुराल से रखना ही नहीं चाहती। ज़रा अस्मा को कहती है ये डिनर सेट क्यों निकाला है, मैं 30,000 का न्यू डिनर सेट लिया है, वो निकालो। और फरहत तुम तो मेहमानों की तरह आई हो, जाओ जाकर बैठ जाओ। सिर्फ वलीद को कहता है तुम लाहौर जा रहे हो, तुमने मुझे बताया नहीं। तो वलीद कहता है तुमने भी तो अपनी जॉब का नहीं बताया था। वासिफ़ कहता है तुम बदला ले रहे हो। वलीद कहता है नहीं, एहसास दिला रहा हूँ, मेरे सबसे गरीब थे, मैं तुम्हें बहुत मिस करता हूँ, मैं तुमसे पैसे लेता था, तुम्हारे कपड़े पहले खुद पहनता था। कहता है अब तुम्हें किसने मना किया, तुम लिया करो मुझसे, पहना करो मेरे कपड़े। दोनों भाई बहुत ज़्यादा रोते हैं एक दूसरे के गले लग के। जमाल नसीर को कहता है तुम जाओगे स्टेशन वलीद को छोड़ने, तो नसीर कहता है हाँ मैं जाऊँगा। तभी रक्षी की कॉल आती है और नसीर बाहर चला जाता है। रक्षी की अम्मी कहती पहले तो पहली कॉल पे तुम्हारा कॉल अटेंड कर लेता था और अब देखो। नसीर रक्षी को कॉल करता है और कहता है जमाल भाई ने खाना पे बुलाया था, वलीद लाहौर जा रहा है इसलिए हम सब इकट्ठे आए हुए हैं यहाँ पर। झूठ बोलती है कि मेरी फिंगर कट गई है प्याज काटते हुए, तो वो कॉल कर देता है। नसीर कहता है मुझे ज़रूरी काम है, मैं कहीं जा रहा हूँ। अज़रा कहती है इन दोनों की वजह से लेट हुआ है खाना, नहीं तो खाना खाकर चला जाता। स्कूल के फंक्शन से आती है तो फरहत की साथ वाली चेयर पर बैठ जाती है। उसने फरहत की रिंग पहनी होती है। फरहत वो रिंग उतारती है और सबको दिखाती है और कहती है ये रिंग मेरी है, मैं तो पहले ही कहती थी अज़रा भाभी ने रिंग चुराई है और तावीज़ भी इन्होंने ही मेरे बेड के नीचे रखे थे। पर कहती है ये आपकी रिंग नहीं है, मैं अम्मी के ज्वेलरी बॉक्स से ली थी। अज़रा कहती है कि वासिफ़ की क्लास फेलो ने उसके पीछे खुदकुशी कर ली, ना वासिफ़ जेल से बाहर आता और ना इसके साथ इसकी शादी होती, ना ये नीच ख़ानदान की हमारे ख़ानदान में मिलती। कहती है आपने मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाई और उसके मुंह से सुनी जो मेरी उस घर में सबसे बड़ी दुश्मन है। जमाल को कहता है मेरा दिल नहीं मान रहा जाने को। जमाल कहता है मियाँ बीवी का मसला है वो खुद हल कर लेंगे, तुम परेशान मत हो। फिर तभी रक्षी के घर आ जाता है, खाना वगैरह खाते हैं। रक्षी की अम्मी से भड़का देती है कि तुम्हारी बीवी तुम्हें नीचा दिखाने के लिए जॉब कर रही है। कहती है ये घर मैंने कितने प्यार से सजाया था, तुमने सब बर्बाद कर दिया, मेरी तो शादी ही धोखे में हुई है। तुम्हारी उस दिन बारात भी लेट इसीलिए आई थी क्योंकि तुम हवालात में बंद थे। रामवर का बाजू पकड़ती है और कहती है तुम गोल्ड की रिंग क्यों पहन कर गई थी, अब तुम्हारे अब्बा आएंगे तो तुम कहना मैंने उठा ली थी अम्मी की समझकर। पर कहती है आपकी चोरी का इल्ज़ाम मैं अपने ऊपर ले लूँ। तो अज़रा कहती है अपनी बकवास बंद रखो। अस्मा की सासू से कहती है ये अज़रा ने क्या हरकत की है कि उसकी रिंग ही चुरा ली, मैं अपना जेवर देखती हूँ कहीं उसमें से आगे पीछे ना किया हो। आज अपने जेवर देखती है वो सारे जेवर नकली होते हैं, लेकिन इन्हें अभी पता नहीं होता। वो अस्मा को दे देती है और कहती है मुझे तसल्ली रहेगी। अस्मा कहती है मुझे तो वासिफ़ और फरहत की टेंशन हो रही है। फरहत और वासिफ़ बहुत ज़्यादा रो रहे होते हैं, दोनों एक दूसरे की बात नहीं सुनते।